भागवत क्या है? भव सागर से पार जाने के लिए नौका है। भागवत क्या है? गोविंद से मिलने का स्थान है। भागवत क्या है? भगवान की मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करके उनके प्रति अनुराग बढ़ाने की कथा का नाम भागवत है। भागवत क्या है? जिसको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति लाड़ उत्पन्न हो जाए, वो भागवत है। भागवत क्या है? जिसमें भक्ति की और भगवान की दोनों की महिमा हो, वो भागवत है। बोलो भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम सब लोग गा रहे हैं और हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं। इनको जो एक बार देख ले सो दीवाना हो जाता। अच्छा, ठाकुर जी हैं कैसे? तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ लाल, उठाओ दोनों हाथ। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके गाए। वो तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। कौन कौन ठाकुर जी की मूर्ति को देख करके बड़ा गदगद हो जाता है? हमारे ठाकुर जी की सुंदरता को देख करके कौन कौन दीवाना है? तो ताली कौन बजाएंगे? पड़ोसी उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए दीवाना, दिल हो जाए दीवाना। तुझे देखे। उठाओ दोनों हाथ। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लीजिए। तुझे देखे जो एक बार, तिहारी चरणन पे बलिहारी। तुझे देखे जो एक बार, तिहारी चरणन पे बलिहारी। तुझे देख तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ तिहारी चरणन पे बलिहारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ। आहा, हमारे ठाकुर जी बड़े अद्भुत।
जिन ठाकुर जी की महिमा को हम सबने अभी अभी गाया, उन्हीं का यह सदग्रंथ श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। भैया भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? इसी के अंदर श्रीमद् भागवत है। परिपत्ति के कारण हैं, जिनसे ही विश्व प्रकट हुआ, जिनके ही इच्छा मात्र से संसार बना, वो परमात्मा। ऐसे भगवान को प्रणाम है। कौन भगवान? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जिनका नाम गोविंद है, जिनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब कर्षयति कृष्णः, जो सारे संसार को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हो, उन्हीं का नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब, अच्छा कभी आप कृष्ण नाम देखना तो उसमें नीचे रा की रकार रहती है। कृष्ण कभी लिखो तो कृष्ण में रा की रकार जो रहती है ना, वही खतरनाक, बाकी तो सब ठीक है। जो रा की रकार रहती वो बड़ी टेढ़ी रहती, और हमारे ठाकुर जी पूरे टेढ़े। इनकी चाल टेढ़ी, इनकी बातें टेढ़ी। अच्छा बताइए, इनका अवतार ही इतना टेढ़ा, प्रकट भय जेल में और बधाई बजी गोकुल में। अब इनका टेढ़ा काम देखना। चलो बधाई गोकुल में बज गई, कोई दिक्कत नहीं, अब कम से कम यहां तो ठहरो। प्रकट भय जेल में, बधाई बजी गोकुल में, और बड़े भय वृंदावन, बड़े वृंदावन में भय। अब कम से कम यहां तो ठहर जाओ। इतने टेढ़े हैं कि प्रकट जेल में भय, बधाई गोकुल में बजी, और बड़े वृंदावन में भय, और पढ़ने गए संदीपनी आश्रम उज्जैन। युवापन पाया मथुरा में, लेकिन टेढ़े इतने हैं। राज किया कहां? बोले राजा बने द्वारका जाकर। ऐसे टेढ़े। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, पहले महात्मा के श्लोक में ही पूरा बात बता दी। बोले जो कृष्ण की रकार है वो बड़ी खतरनाक, वो टेढ़ी है, ऐसी टेढ़ी। अच्छा कभी मछली पकड़ने वाले को देखना, वो बंसी लिए रहता है। जो मछली पकड़ने वाला होता है उसके पास एक कांटा होता है, कांटा, उसे गांव में कहते हैं बंसी। वो जब मछली पकड़ने जाता है तो टेढ़ा कांटा ले जाता है। जैसी रकार जो भगवान के ठाकुर जी के नाम में लगी ना, वैसी टेढ़ी रकार, वो बंसी जिसे कांटा कहते हैं, वो मछली पकड़ने ले जाता है। मछली वाला क्या करता है? उस कांटे में आगे खाने का पदार्थ लगाता है और पानी में डाल देता है। मछली भोज्य पदार्थ समझ करके उसको खाती है और फंस जाती है। और कितनी विशाल मछली होवे, कितनी भी फड़फड़ा लेवे, बड़े बड़े मच्छ होवे, पर अगर एक बार उस बंसी में फंस गई तो निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी का नाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है, वो कितना भी उपाय कर ले, वो गोविंद का हो ही जाता है सदा सदा के लिए। इसलिए भागवताकार कहते श्री कृष्णाय वयम नुमः। आहा मालिक, श्री कृष्णाय भगवान श्री ठाकुर जी का ऐसा नाम है, अद्भुत। कथा कहती है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं। उसमें श्री प्रधान श्रोता बनकर के सौनक जी बैठे हैं, और वक्ता की व्यासपीठ पर श्री सूत जी विराजमान। सूत जी दिखने में छोटे हैं, पर अवस्था से छोटा नहीं देखा जाता है, भक्ति से बड़ा छोटा माना जाता है। सौनक जी जैसे प्रधान श्रोता प्रश्न करते हैं, महाराज पहला प्रश्न तो ये है, कलिकाल आ रहा, कलयुग में कल्याण करने के लिए बहुत अच्छी सी कथा सुनाइए, जिससे कलयुग के प्रेमियों का, कलयुग के जीवों का, सबका कल्याण हो जाए। जिस कथा को सुन करके ऐसी कथा बतलाइए। दूसरी बात, ये जो भागवत की चर्चा है,
ये भागवत की महिमा क्या है, इसको सुनने से होता क्या और क्या है भागवत, सुनो। आहा, जब श्री सुखदेव जी कथा कह रहे थे, राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज ये अमृत पिला दो परीक्षित जी को और कथा दे दो हमको। परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, पर अमृत का कलश है, अगर अमृत पी लेगा सांप भले ही काटेगा पर ये मर नहीं पाएंगे, पर ये कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी बोले इन्हीं से पूछ लो, परीक्षित जी से, अगर ये हां कह देंगे तो चलो। तो राजा परीक्षित बोला महाराज हमें पहले सबसे पहले ये बताओ फायदा किसमें है, अमृत पीने में फायदा है या कथा सुनने में फायदा। सुखदेव जी बोले भैया बात समझो, अमृत पीने से ये तो तय है तुम मरोगे नहीं, पर मरने का और पिटने का भय नहीं जाएगा। जैसे रावण जब अपना आतंक पर आया तो देवताओं को परेशान करने लगा, देवताओं को मारने के लिए दौड़ा, देवता भागे अपना देव स्थान छोड़कर, छोटी छोटी गुफाओं में घुस गए। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे। देवता बोले ये तो पता है हमें मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कि कितनी देर पिटना है। इसके अगर हाथ में आ गए और कहीं इसके हाथ में आके इसने पिटाई शुरू कर दी तो ये ठिकाना थोड़ी कि 2 घंटा पिटना के 20 घंटा पिटना, ये तो पक्का है कि मरना नहीं है, पर पिटना तो है, दर्द तो होगा। इसी प्रकार राजन अमृत पी लेने से तुम मरोगे तो नहीं, पर भय नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा। इस संसार का नाम ही है दुखालयम।